आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर आयशा वहीद. आई एम कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन at Tabiz Specialist Clinic, Islamabad. Almost 50% of new parents that come to me with the complaint of diaper rash in the new babies. Diaper rash इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम डाइपर डर्मेटाइटिस भी कहते हैं. कहने को ये एक मामूली सी रैश होती है जो डाइपर वाले एरिया पे बच्चों को डेवलप हो जाती है. रेड कलर के पैचेस पड़ जाते हैं, बट ये बहुत तकलीफ दे होती है. इट्स वेरी पेनफुल. बच्चा जो है इसमें मुसलसल रो रहा है, उसकी फीड डिस्टर्ब है, उसकी स्लीप डिस्टर्ब है, तो ये बच्चे के लिए भी तकलीफ दे है और न्यू पेरेंट्स के लिए भी तकलीफ दे है. सो इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये रैश क्यों डेवलप होती है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने बच्चों की स्किन को कैसे बचा सकते हैं. एंड थर्ड ये कि अगर ये डेवलप हो जाए तो उसकी क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं. तो इन सब चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले तो ये हम देखते हैं कि सबसे कॉमन कॉजेज़ क्या हैं इसकी. एक तो जो आप सब लोगों को मालूम है कि अगर बच्चे को बहुत टाइम के लिए डाइपर लगा के रखेंगे और सॉइल्ड डाइपर है, उसमें यूरिन है, उसमें फीसेस हैं, तो ऑब्वियसली वो स्किन को इरिटेट करेगा, उसको डैमेज करेगा. ये सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है डाइपर रैश डेवलप होने की. सेकंड इम्पॉर्टेंट कॉज है मैकेनिकल फ्रिक्शन. मैकेनिकल फ्रिक्शन से मुराद के बच्चे को डाइपर की वजह से रगड़ लग रही है उसकी स्किन को, उसके साथ उसकी स्किन डैमेज हो रही है. थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉज ये है कि हम 24-24 घंटे बच्चों को डाइपर पहना के रखते हैं और जो डाइपर वाला एरिया है उसमें नमी होती है, वार्म होता है वो जगह, एंड दैट इज़ अ परफेक्ट मीडियम for fungus to grow, bacteria to grow. तो bacterial and fungal rash super added rash होती है on the diaper rash. Other causes are allergic reactions to irritants जो कि डाइपर में भी होते हैं, वाइप्स में होते हैं, और वो जो एक्जिमा प्रोन बच्चों में ये डेवलप करते हैं रैश को. Other causes are less common like immunodeficiency, autoimmune diseases जिसमें मुसलसल रैश का रहना और वो आम दवाइयों से ठीक ना होना, उसके लिए फ़ौरी तौर पे मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है. इसके अलावा एसिडिक स्टूल, डायरिया हो जाना, मोशन हो जाना, जहाँ जहाँ स्टूल टच करेगा वहाँ पे रैश डेवलप हो जाती हैं. ये सबसे कॉमन चंद कॉजेज़ हैं, वजूहात हैं डाइपर रैश की. मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी जिसको फॉलो करके आप अपने बच्चे को डाइपर रैश से बचा सकते हैं. उसमें सबसे नंबर 1 तरीका ये है कि हर दफ़ा जब आपका बच्चा स्टूल पास करे, यूरिन पास करे, तो उसको बजाय इसके कि आप फ्रेगरेंस वाले, अल्कोहल वाले वाइप्स के साथ क्लीन करें, उसको प्लेन वाटर के साथ अच्छे से साफ़ कर लें. सॉफ्ट कपड़े के साथ भी क्लीन कर सकते हैं, मगर वाइप्स का इस्तेमाल कम से कम करें. नंबर 2, बच्चे को 24 घंटे के लिए डाइपर में बंद करके ना रखें. उनको जितना मैक्सिमम हो सकता है 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे उसको डाइपर फ्री टाइम दें ताकि उसका एयर के साथ स्किन का कांटेक्ट हो सके, स्किन ब्रीथ कर सके. थर्ड इम्पॉर्टेंट, जब भी आप वॉश करें उसको ड्राई करने के बाद एक बैरियर लगा दें. बैरियर ऑइंटमेंट्स जो कि इजीली आपके घरों में अवेलेबल हैं, लाइक मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, जिंक ऑक्साइड पेस्ट भी लगा सकते हैं. इवन पेट्रोलियम जेली जो है वो भी एक बेस्ट बैरियर ऑइंटमेंट है ताकि बच्चे के स्टूल और यूरिन का डायरेक्ट कांटेक्ट उसके स्किन के साथ ना हो. अगर बच्चे को आपके डाइपर रैश डेवलप हो जाए तो उसके बाद हमारे पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं. उसमें फिर हम कैटेगराइज कर लेते हैं. अगर माइल्ड सी रैश है वो घर पे भी ट्रीट हो सकती है. उसके लिए कॉमनली जिंक ऑक्साइड पेस्ट अवेलेबल है जो आप मार्केट से ओवर द काउंटर ले सकते हैं. वो रैशनल के नाम से आती है या सिंपल जिंक ऑक्साइड पेस्ट के नाम से आती है. इसको एक पूरी लेयर के तौर पे पूरी रेड पैचेस के ऊपर लगा दें और इसके साथ रैश हील हो जाती है. एक और होम रेमेडी है जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ ऑलिव ऑयल. ऑलिव ऑयल के साथ उसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स करके एक थिक पेस्ट बना लें और ये पेस्ट अच्छे से पूरे उसकी लेयर पेंट कर दें पूरे रैशेस के ऊपर. इसके साथ भी बहुत फ़ौरी तौर पे आराम आ जाता है. बहुत इफ़ेक्टिव है ये रेमेडी. बट अगर रैश सिवियर है, मॉडरेट टू सिवियर है, ऊज़ कर रही है और रेडनेस ज़्यादा है और स्प्रेड कर रही है, तो उस केस में डॉक्टर से पूछ के हम 1% हाइड्रोकॉर्टिसोन स्टीरॉयड यूज़ कर सकते हैं. बट इट शुड बी यूज़ फॉर शॉर्ट टर्म, लंबे टाइम के लिए इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें. थर्ड है, अगर रैश फंगल है या बैक्टीरियल है वो डिसाइड डॉक्टर ख़ुद करेंगे. फंगल रैश में मोस्टली स्किन फोल्ड्स भी इन्वॉल्व होते हैं
जबकि डायपर रैश में अगर सिंपल डायपर रैश है तो स्किन फोल्ड्स क्लियर होते हैं। फंगल के लिए वी हैव टू यूज़ एंटी फंगल क्रीम्स और एंटी फंगल ऑइंटमेंट्स इस्तेमाल होती हैं। और बैक्टीरियल रैश में अमूमन स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी और पस वाले दाने बन जाते हैं और उसके साथ बच्चे को बुखार भी होता है। इस केस में भी फ़ौरी तौर पे मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है और इसमें जो फर्दर ट्रीटमेंट है वो आपको डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल करनी चाहिए। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगी, वो ये है कि ओवर द काउंटर मेडिकेशन, स्टीरॉयड क्रीम्स को ख़ुद से इस्तेमाल बिल्कुल मत करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसको हम कहते हैं स्टीरॉयड इंड्यूस्ड कुशिंग सिंड्रोम। इसमें बच्चों का वज़न एकदम से बढ़ जाता है, चेहरे पे पफीनेस आ जाती है, एडीमा आ जाता है, 5-6 किलो वज़न 9-10 दिन में बढ़ गया। ये कंप्लेन के साथ बच्चे आते हैं। इसमें वो स्टीरॉयड क्रीम के मुसलसल यूज़ से स्टीरॉयड ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है और दैट रिजल्ट इन दिस सीरियस कॉम्प्लिकेशन दैट इज़ कॉल्ड कुशिंग सिंड्रोम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप जो मैंने आपको टिप्स और प्रिवेंशन के टिप्स और ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताएं आप इसको फॉलो करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन टेक एन अपॉइंटमेंट थ्रू OlaDoc। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही OlaDoc ऐप डाउनलोड करें। OlaDoc, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।